शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। वोटर लिस्ट पर एक भी अपील नहीं थी। राहुल गांधी ने अधूरा वीडियो दिखाया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह जवाब। और कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? तो राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये कहा कि हरियाणा में सरकार सत्ता में आई, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, इसके पीछे धांधली की गई थी, वोट चोरी किए गए थे। हालांकि कई ऐसे वोटर थे जिनके नाम लिस्ट से काट दिए गए, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उन वोटर को लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। इन तमाम चीजों को लेकर आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी पर राहुल गांधी नजर आ रहे थे। और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। राहुल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत पहले क्यों नहीं की गई और राहुल गांधी ने जो वीडियो दिखाया है वो अधूरा है। Absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face. And please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win. All the polls, all the exit polls are saying it. And this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. तो राहुल गांधी को आपने सुना। चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे और साफ उनका कहना कि हरियाणा में देखिए बीजेपी अगर जीती है तो इसके पीछे वोटों की धांधली हुई है, यानी कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्हें काट दिए गए और कई ऐसे वोटर्स थे जिनकी लिस्ट से नाम हटा दिए गए। हालांकि अब इन तमाम आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी सामने आया है। मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए, वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं और किस तरीके से ये कहा गया कि देखिए बीजेपी के साथ मिलकर अब हरियाणा में भी धांधली हुई है वोटों की। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए, जो हरियाणा सरकार के फुटेज और बयान दिखाए गए, इस पे चुनाव आयोग के जो सोर्सेज हैं उन्होंने पूरी तौर से करारा जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि जो भी वीडियो दिखाया गया राहुल गांधी की ओर से वो आधा अधूरा वीडियो है। और 17 अगस्त को जब बिहार का FIR हो रहा था तो उस दौरान चुनाव आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 2 चुनाव आयुक्तों ने जवाब दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सीधे तौर पर कि क्या अगर कोई बेघर है, कोई सड़क पर सो रहे हैं या फिर जिनका मकान नहीं है, क्या उसे मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और ऐसे में उनके मकान की संख्या से दिया जाता है। क्योंकि आज राहुल गांधी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने ब्राजीलियन नागरिक पर जो सवाल खड़े किए हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, तो ऐसे में चुनाव आयोग ये कहना है कि उन्होंने वोटर लिस्ट के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और आधा अधूरा देकर के देशवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आरोप पर पलटवार किया गया है। मनोहर, क्या कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से साफ जवाब दिया गया है। वो जो पुराना वीडियो है उस पुराना वीडियो को ही जवाब माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि जब
एफआईआर हो रहा था, जब राहुल गांधी को पता चला कि महाराष्ट्र का मामला हो या फिर हरियाणा का मामला हो या फिर बिहार का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि 45 दिन का वक्त ठीक होता है, है। चलिए मनोहर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन